तो राधे राधे एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने गांव जाने की तैयारी कर दी थी। हम अपने ससुराल वाले गांव जा रहे हैं। ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है। सुबह के 4 बज रहे हैं तो हमने फट सोचा वही आंगन में और किचन में झाड़ू लगा लेते हैं। हमने झाड़ू लगा के कूड़ा उठा दिया क्योंकि बासी घर आंगन नहीं जाते हैं। उसके बाद बच्चों को भी उठा दिया था और वहाँ पर गंगा जी हैं, हम लोग वहाँ पर गंगा जी नहाएंगे जाके। तो जैसे उठे थे वैसे ही हम लोग जा रहे हैं। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से उठे, बोले इतनी जल्दी क्या है जाने की, लेकिन जल्दी जल्दी में ट्रैफिक नहीं मिलता है सुबह सुबह, तो हम लोग जल्दी निकल लिए। 4 घंटे फिर भी लग जाएंगे, 3-4 घंटे। और मेरा सोना चिक्की का तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। कह रही मम्मी अभी नींद आ रही। हमने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में सो जाना। मतलब जाने का मन है लेकिन इतनी जल्दी उठने का मन नहीं है। हम सब लोग रेडी होकर गाड़ी में बैठने के लिए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कहा भगवान जी का आशीर्वाद लेके आओ। जब भी कहीं जाते हैं और कहीं से आते हैं तो भगवान जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी विपदा हमारे ऊपर से टल्ली होती है। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और सही सलामत सुरक्षित घर में लौटते हैं तो ये भी भगवान जी की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। तो हम लोग जब भी घर से बाहर जाते हैं भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के जाते हैं और कहते हैं भगवान जी हमारे घर का हमारा ध्यान रखना। उसके बाद अंधेरा इतना हो रहा है, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और चल दिए हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बच्चे तो गाड़ी में लेटते ही सोने की तैयारी में लग गए थे। 4 बज रहे थे लेकिन हमें अभी नींद नहीं आ रही थी। हमने सोचा चलो थोड़ा देखते हुए चलते हैं, बाद में जब नींद आएगी तब देखेंगे। पता ही नहीं चला टाइम का। हम लोग जब भी गांव जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता है। 2-3 घंटे में, 2-3 नहीं 3 या 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर दिन में जाते हैं तो 5-6 घंटे लग जाते हैं और पता भी नहीं चला। देखते ही देखते हमारा गांव स्टार्ट हो गया। मतलब आना यहाँ की, मतलब एक एक चीज़ देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। गाँव की तो बात ही अलग होती है। मतलब ऐसा गाँव नहीं है, छोटा सा टाउन है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे गंगा जी नहाने। गंगा जी नहा के उसके बाद हमारे जो परवावा थे ना, बाबा जी थे ना, बाबा ससुर, उनके हाथ का बनाया हुआ मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे शंकर जी के। और मंगला माता का मंदिर है। हम लोग जा रहे हैं बेलोन, हमारा गांव बेलोन में है। तो मंगला माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुराना। तो हम लोग वहाँ के भी दर्शन करेंगे। अब हम फिलहाल तो गंगा जी पहुँच गए हैं घाट पर। यहाँ पर नहाएंगे, फिर गंगा जी की पूजा वगैरह करेंगे। यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और पता भी नहीं चला हम लोग कब आ गए। बच्चे तो बहुत खुश थे यहाँ आके। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम कहीं जाने का प्लान करते हैं तो हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है, लेकिन सडनली जब प्लान बनता है तो वो सक्सेस हो जाता है। तो हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया था गंगा जी जाने का, मतलब अपने ससुराल वाले गाँव जाने का। वहाँ के गंगा जी नहा लिए, सब लोग रेडी हो गए। फिर हमने सोचा चलो गंगा मैया की पूजा कर लेते हैं क्योंकि गंगा जी पे घाट के पे नहाने के बाद पूजा वगैरह करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग पूजा के लिए प्रसाद लेने लगे और गंगा जी पे आ गए पूजा करने के लिए। गंगा मैया की आरती की पहले तो ना यहाँ बोटिंग भी होती थी, मतलब अगर इधर से उधर जाना है तो बोट के से चले जाते हैं, लेकिन आज एक भी बोट नहीं दिख रही थी। वैसे तो बहुत सारी बोट खड़ी रहती है और आज रश भी काफ़ी कम था, मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे बहुत भीड़ रहती है। और चेंज करने के लिए यहाँ पर एक लोहे का बाथरूम सा बना था, जैसे हरिद्वार वगैरह में बना हुआ है। मतलब पहले इतना सब कुछ नहीं था जब हम पहले आते थे, जब हमारी शादी हुई थी स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। फ़िलहाल हर 6 महीने में 1 साल में चक्कर लगता रहता है क्योंकि ये ससुराल का गांव है, ससुराल है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मतलब सच कहे ना, यहाँ के रहन सहन में बहुत ज़्यादा शांति है। मतलब एक अपनापन सा लगता है गांव में रहने में। और दिल्ली वगैरह में, शहरों में तो बिल्कुल मतलब पोल्यूशन हर तरफ है और मतलब एक वो वाइब्स आती नहीं है जैसी गाँव में आती। हरा भरा खेत, बाग बगीचे, बहुत अच्छा लगता है एटमॉस्फेयर देखकर। आज मार्केट लगी हुई थी तो देखो बहुत सारे लोग अपना अपना सामान लेके मार्केट लगाने के लिए बैठ गए थे। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल ठेठ देहाती गांव होते हैं वैसा, ये छोटा टाउन है। तो दिल्ली में रहने वाले तो सारे पर्सन, कुछ भी छोटे से टाउन हो चाहे बड़ा टाउन हो, सबको गांव ही बोलते हैं। वैसे तो और जगह जाते हैं तो नाम ले लेते हैं, लेकिन अब तो सब गांव बोलने लगे हैं। लेकिन ये गांव नहीं, बिल्कुल ठेठ देहाती वाला गांव नहीं है। हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, फिर हम लोग गए अपने मंदिर वाले, मतलब मंदिर पे जो हमारे बाबा ने मंदिर बनवा रखा है शंकर जी का। वहाँ पर उनके बाग भी हैं और बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं, बाग बगीचे भी बहुत सारे हैं। आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है। मतलब हम लोगों ने अम्मियाँ भी तोड़ी थी बहुत सारी, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। छोटी छोटी सी अम्मियाँ पेड़ से गिरी हुई थी और हम लोग पहुंच गए मंदिर पे। और हमारी बिटिया कह रही मम्मी क्या है, हमने कहा कोई बात नहीं, गांव है तो घूंघट तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने घूंघट लेके हम घुस गए मंदिर में क्योंकि बहुत सारे हमारे ससुराल के मिलने वाले थे वो भी खड़े हुए थे। मतलब जो
परंपरा है वो है, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ यहाँ नहीं वहाँ नहीं, मतलब जैसा होता है वैसा करना चाहिए। हमारे यहाँ होता था तो हमने कर लिया घूंघट, और थोड़ा सा घूंघट करके भगवान जी के दर्शन करे। ये देखो शंकर पार्वती और कार्तिकेय गणेश जी की मूर्ति है जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बाग बगीचे देखे जो हमारे बाबा के हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, सारे आम के पेड़ हैं और इनमें से अमियाँ गिरती हैं। बहुत देर तक पेड़ पौधे देखने के बाद चारों साइड देखा, हरा भरा बहुत अच्छा सीन था। ये व्यू मतलब मन को इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था यहीं पर एक खाट बिछा लो, चादर डालो, यहीं पर बैठ के पिकनिक मना लो, ऐसा माहौल लग रहा था। उसके बाद हमने मंदिर जाने की तैयारी की, और ये देखिए घूंघट में ही मंदिर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब गाँव में घूंघट होता है तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग गाँव जाते हैं तो घूंघट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले मंगला माता मंदिर गए, वहाँ से आने के बाद जो है बेलोन में और बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ पर जाके दर्शन किए। देखिए कितना सुंदर है ना अंदर से, और बहुत पुरानी मूर्ति है। हम पहले आते थे तो भी ऐसा ही था, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पर, मतलब अब तो अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता। पहले तो अंदर घुस जाते थे जब मतलब कोई ज़रूरी चीज़ होती थी या कुछ ज़रूरी होता था, जाना भगवान जी को कुछ चढ़ाना था, लेकिन अब नहीं अंदर जाने देते। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से जाके गाड़ी में बैठ गए, अब हमें जाना है घर। अब देखते हैं कैसे जाते हैं। फिर घूंघट मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप अपना घूंघट कर ऊपर कर लो, हमने कहा कोई बात नहीं गाड़ी में बैठ के कर लेंगे। हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और ये देखो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ चलो वहाँ चलो। और फिर से वही गाँव, पता हमने तो एक जगह चूल्हा भी लगा हुआ देखा था, ऐसी खुले में चूल्हा था घर के बाहर, और 2-3 लेडीज़ मतलब जो है रोटियाँ सेक रही थी अलग अलग घरों के बाहर। तो वो व्यू हम कैच नहीं कर पाए फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन उस समय बैग में था और थोड़ा मतलब टाइम नहीं मिला था, सामान भी बहुत ज़्यादा था। हमने कहा फ़ोन निकालेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ गए घर पे रात के 8-9 बजे तक घर पे आ गए। उसके बाद आके हम लोगों को बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो हमने अपने पेट के चूहों को शांत करने के लिए मैगी बनाई, और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। बाय बाय।